बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद गुज़श्ता रोज़ यानी पीर का जो दिन था, वो पहला वर्किंग डे था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कल कैसा माहौल रहा, बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने गए थे कि जनाब जो मुतल्लिका जजेस हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। और फिर नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। आज 22 अक्टूबर को कमेटी का अजलास होगा शाम 4 बजे और इम्कान है कि आज ही नए चीफ जस्टिस की नामजदगी कमेटी की तरफ से कर दी जाएगी। तो जो पीटीआई वाले हैं इन्होंने अमली तौर पे जो है 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दी है। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट के माहौल वाली जो बात है, वहां भी एक वाकया हुआ है, बल्कि दो मामला ऐसे हुए हैं। एक तो जस्टिस काजी फाइज हिस्सा वाले बेंच में हामिद खान साहब जो हैं, जो इनके सेनेटर हैं पीटीआई के और वकील हैं, सीनियर वकील हैं, बल्कि उन्होंने गैर मामूली जो रवैया है वो इख्तियार किया है, बल्कि किसी हद तक गुस्ताखाना रवैया था उनका काजी फाइज हिस्सा साहब वाले बेंच में काजी साहब के हवाले से। और उन्होंने एक तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब नहीं आएंगे तो जनाब हम तहरीक चलाएंगे और फिर पता नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर 25 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस काजी फाइज हिस्सा के रिटायरमेंट का दिन है, तो वकला जो हैं वो यौम निजात मनाएंगे। इनका जो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस है, जिसको वो निशान वाले केस नहीं उर्फ आम में बना दिया हुआ है, असल में तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस था। इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इनका दस्तूर है उसके मुताबिक नहीं करवाए थे और इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो इनके इलेक्शन थे वो कलअदम कर दिए थे। ये पेशावर हाई कोर्ट चल गया, पेशावर हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शन को दुरुस्त करार दे दिया और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको कलअदम कर दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील में आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को एक फैसला दिया था। उसके सरबराह थे बेंच के जस्टिस काजी फाइज हिस्सा साहब, और उसमें शामिल थे मोहम्मद अली मदर साहब और मुसर्रत हलाली साहब। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया, जो भी मामला होते रहे। तो उसके खिलाफ इन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर की हुई थी। तो इन्होंने पहले तो ये कहा जनाब इस पे अब बड़ा बेंच 5 रुकनी कम से कम बेंच बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इनका ख्याल है कि ये कानून की तशरीह का मामला है, तो 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए। तो उसमें क्योंकि ये नजरसानी का मामला है, रूल्स के मुताबिक वही बेंच जो है वो केस को दोबारा सुनता है जिसने पहले इब्तिदा में केस को सुना होता है, जो फैसला दिया होता है। तो वही बेंच जो है वो बरकरार रखा। और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जब समाअत शुरू हुई तो हामिद खान साहब आए और उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ये बेंच मुतअस्सब है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि हम मुतअस्सब है? उसने कहा जनाब जो मैंने कहना था कह दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतअस्सब हो। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन चलो गपशप करते हैं, आपसे बात करके मजा आता है। ये उन्होंने बात की चीफ जस्टिस। मैंने कहा था ना एक दिन कि चीफ साहब जो मजे लेते हैं, चस्के लेते हैं। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा जनाब गपशप करते हैं। उन्होंने कहा जनाब हम आपके सामने जो है अपना केस नहीं रखना चाहते। तो फिर अली जफर साहब जो है उन्होंने कहा जनाब अब 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये क्योंकि आईनी मसला है, तो आप जो है 199 के तहत गए थे ना ये पेशावर हाई कोर्ट में, और 199 के तहत यानी रिट जुडिक्शन में हाई कोर्ट जो फैसला करेगी उसके खिलाफ जो अपीलें हैं वो जो आईनी बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट में उसने सुननी है। उन्होंने कहा जनाब आप इसको सुन ही नहीं सकते। अच्छा, ये वहां बाईकाट आईनी तरमीम, ये इनका वैसे मुकद्दर में कुछ ऐसा ही है। नैब तरमीम वाला जो केस था उसमें ये नैब तरमीम की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले जिस बंदे ने फायदा उठाया ना उसका नाम है इमरान खान। और अब भी सबसे पहले फायदा उठाने की जिसने कोशिश की है 26वीं आईनी तरमीम से वो पीटीआई है। और उन्होंने कहा, चीफ ने कहा जनाब हमें तो पता नहीं, तो हमारे सामने तो कुछ नहीं है। उस वक्त तक वैसे ना सदर की तरफ से मंजूरी पता नहीं हुई थी, नहीं थी, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। जब तक गजट नोटिफिकेशन ना हो तो आईनी तरमीम अगर पास भी होगी पार्लियामेंट से तो उसको कानून का दर्जा हासिल नहीं होता, वो नाफिजुल अमल नहीं होती। मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि 13 जनवरी को हमारा फैसला आया था
8 फरवरी को इलेक्शन होना थे, तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है, उन्होंने कहा जनाब जो इलेक्शन के हवाले से आपका आइन है ना, जमात का दस्तूर पार्टी का, वो सबसे शफाफ है। या तो उस आइन के मुताबिक जो है वो आप इलेक्शन करवाएं, या फिर आप भी दीगर पार्टियों की तरह इलेक्शन से मुतल्लिक जो शिक्के हैं आपके दस्तूर में, आइन में, वो तब्दील कर ले। चीफ ने भी ये कहा कि इनका आइन जो है शफाफ भी है और जमहूरी भी है, लेकिन ये अमल ही नहीं कर रहे उस पर। ये चीफ ने नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये अमल ही नहीं कर रहे उस पर, इलेक्शन ही नहीं करवा पा रहे, पता नहीं क्या मसला है इनका। तो वो फिर उन्होंने ये कहा, मोहम्मद अली मदर साहब ने, जनाब आपको कानूनी नुक्ता बताएं कि इस नुक्ते की बुनियाद पे जो आप कहते हैं कि आपकी नजरसानी मंजूर की जाए, आपने तो वो जो इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत आपसे बल्ले का निशान लिया गया था या आपके पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं हुए थे, उनको नहीं चैलेंज किया। उनको चैलेंज करना चाहिए था आपको, आपने उनको चैलेंज ही नहीं किया। तो बहरहाल वहां फिर ये ना दोनों बैरिस्टर अली जफर साहब और हामिद खान साहब ये रोस्टम से हट गए, पीछे हट गए। तो उन्होंने कहा कोई कानूनी बात है नहीं, इसमें कोई कानूनी नुक्ता नहीं, हमारे पहले फैसले में कोई सुकून नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने फैसला लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान साहब ने कहा, वापस आ गए। इन्होंने ये कहा कि साहब अगर आपने फैसला लिखवाना है ना, तो फिर आप ऐसा करें, मेरा मौकफ लिखें और पूरा मौकफ लिखें कि मैं इंतहाई मुतस्सब जज के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। तो इस पे मुसर्रत हलाली साहब ने कहा कि जनाब आप मुतस्सब तो कह रहे हैं, तो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं? तो मोहम्मद अली मदर साहब ने यह कहा कि जनाब आपने इस हवाले से कोई दरखास्त तो दी नहीं, हमें क्या पता कि जनाब आपके क्या इल्ज़ामात हैं। तो इसमें जस्टिस गाजी फाइज ने कहा कि जनाब आपने जो कहना है ना यही कह लें, बाहर जाके आपने जो टीवी में बातें करनी है वो यही कर लें, कमरे अदालत में कर लें। और उन्होंने कहा जनाब आप बड़े अच्छे वकील हैं, लेकिन आप सियासतदान भी हैं, एक सियासी जमात के साथ आपका तल्लक है, तो सियासत जो है ना ये बाहर छोड़ के आया करें। बहरहाल ये निकल गया। उन्होंने जो इनकी दरखास्त है, वो जो नजरसानी की दरखास्त है, वो मुस्तरद कर दी और इनका 13 जनवरी का जो फैसला था इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक, वो हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। और जो मैं माहौल वाली बात कर रहा हूँ, तो उसमें दूसरा लोगों की नजरें थी कि मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि सीनियर तरीन जज हैं वो, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये एक अमूमी तासर है कि शायद इस तरमीम का मकसद, बल्कि इस पे पीटीए वाले तो शोर ही ये कर रहे हैं कि ये तरमीम लाई इसलिए गई है कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। इस हवाले से वहां इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही है ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो उनकी अदालत में एक 199 के तहत जो केस था वो लगा हुआ था, जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी, वो उनके बेंच में लगी हुई थी। तो फरोग नसीम साहब जो है वो पेश हो रहे थे, तो उन्होंने ये वहां पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब किधर, अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ था। तो जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने कहा जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वो बड़े मसरूफ रहे हैं, तो इसलिए वो ना नहीं आ सके। तो उन्होंने जज साहब ने पूछा, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने बड़े खुशगवार मूड में वो थे जो बात कर रहे थे, मुस्कुरा के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अब तो वो खत्म हो गया है, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। तो साथ ही उन्होंने ये पूछा कि ये 199 के तहत जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ अपील है, तो जो तरमीम आई है उसके तहत तो शायद हम इसको सुन नहीं सकते, क्या हम इसको सुन सकते हैं? तो फरोग नसीम साहब ने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल है ये जो है ये आईनी मामला बन गया है। वो कहते तमाम सियासी मामला तो आईनी बन जाते हैं, इस तरह की उन्होंने बात की, हालांकि वो आईनी ही मामला है, सियासी मामला क्या होता है। तो बहरहाल आइन के तहत ही मामला गया हुआ है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल आप नहीं सुन सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये सवाल तो अब रोजाना उठना है कि ये आईनी मामला है या मामूल का मामला है। तो जब ये बन जाएंगे ना बेंच बूंच, तो फिर ये सवाल नहीं उठेगा। ये तमाम मुकदमात जो 199 के तहत हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें हैं, वो सारी आईनी बेंच को, या जो आईनी बेंच बनेंगे वहां मुंतकिल हो जाएंगी, फिर ये सवाल नहीं उठेगा। बहरहाल ये एक तासर तो इससे मिलता है ना कि जो भी मामला इनके सामने होगा इसको भी लेके बैठ जाए, नहीं जनाब ये तो पहले जो है हमने इसको टेकअप कर लिया हुआ है, तो ये नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। इस तरह वो नुक्ते निकाल सकते हैं। मुनीब अख्तर साहब तो बड़े माहिर हैं ऐसे निकात निकालने के, ऐसे नुक्ते निकालने के। वो रीराइट वाले जो है वो भी बहुत सारे जजेस जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस पर आयशा मलिक साहबा ने ये रिमार्क्स दिए कि चलो जी आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। तो इस पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब हम इस केस को 3 हफ्तों के लिए एडजर्न कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, और तब तक जो सूरत हाल है वो भी वाज़ेह हो जाएगी। वैसे हमें भी इस तरमीम को समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा। तो आयशा मलिक ने कहा वो सीधा सीधा लिखा हुआ है जनाब, 199 के तहत जो मुकदमात जो हैं जिनके फैसले हाई कोर्ट्स ने किए हैं, तो उनकी अपीलें जो हैं वो आईनी बेंच ही सुनेंगे। और अब जो कमेटी बनी है उसमें भी जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने अपने जो नुमाइंदे हैं वो भेज दिए हैं। ये जो 12 रुकनी कमेटी है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जिसने खुसूसी कमेटी है पार्लियामेंट, जिसने नए चीफ जस्टिस की नामजदगी करनी है, फिर उनकी जो सिफारिशात हैं वो जाएंगी वज़ीर-ए-आज़म के पास, और वज़ीर-ए-आज़म अपनी एडवाइस के साथ वो सदर को भेजेंगे, और सदर की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब 3 नाम हैं, एक तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया फरीदी साहब। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तासर ये आम है कि शायद 26वीं आईनी तरमीम का मकसद जो है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। अच्छा, पहले तो कमेटी आप देख लेना, ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए या नामजदगी के लिए ये बननी है, और वो बन गई है। तो उसमें 4 सेनेटर्स हैं आईनी तरमीम के मुताबिक, और 8 जो हैं वो एमएनएज हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं। तो वो जो पार्टी के तनासब से ऐवानों में ये नुमाइंदगी जो है इस कमेटी में मिलेगी। ये नहीं है कि आप आधे अपोजिशन के और आप आधे जो हैं वो हिज़्ब इक़्तिदार के लोग जो होंगे, नहीं, ये पार्लियामेंट्री जो पार्टी पोजीशन है पार्लियामेंट के अंदर उसके मुताबिक। तो इसमें इनके हिस्से में, पीटीआई वालों के हिस्से में सेनेट की एक नशिस्त आ रही थी कमेटी में, और उसके लिए उन्होंने अली जफर साहब को, बैरिस्टर अली जफर साहब को नामजद कर दिया, उन्हीं का नोटिफिकेशन हुआ है। और जो कौमी असम्बली से 2 लोग हैं उनके, वो गौहर अली खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, और हामिद रजा साहब। और पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे पहले नाम है, मेरे ख्याल उनका होमवर्क जो है ना वो पूरा था, तो सेनेट की तरफ से फरूक एच नाइक साहब का नाम आया है, और कौमी असम्बली से राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर साहब जो हैं वो कमेटी के अब रुकन होंगे। और जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ से जो वजीर कानून है आज़म रशीद तारड़, वो पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा होंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वजीर दिफा वो हिस्सा होंगे, एहसन इकबाल साहब और शाइस्ता परवेज मलिक साहबा जो हैं वो इस कमेटी की मेंबर होंगे। और जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनका सेनेट में उनकी सिर्फ एक जो है वो नशिस्त मिलेगी यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब को नामजद किया है, और एमके की तरफ से रना अंसार की नामजदगी हुई है इस कमेटी में। अब बातें ये हो रही हैं कि जनाब याहिया फरीदी साहब जो हैं अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, वैसे आपस की बात है कि जो मुनीब अख्तर साहब है ना वो किसी दौर में बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, अगर के वो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं मंसूर अली शाह साहब के बाद, लेकिन जो जिक्र हो रहा है ना इस्लामाबाद के ऐवानों में, जो सरगोशियां सुनने में आ रही हैं, वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नाम और जस्टिस याहिया फरीदी साहब का नाम, दोनों के नाम जो हैं वहां उनके हवाले से लोग जो हैं गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं और पेशगोइयां कर रहे हैं, और फिर उसके हवाले से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। अब याहिया फरीदी साहब का कोई मुतनाज़ा बज़ाहिर जो फैसला है वो नहीं है, वो एक ख़ास अंदाज में फैसले करने वाले जज हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जनाब जो काजी फाइज ईसा वाला केस था रेफरेंस वाला, उसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त जो है वो तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी थी, लेकिन जो बार की दरख्वास्त थी रेफरेंस के खिलाफ वो मंजूर कर ली थी। तो इसी तरह मखसूस रिश्तों वाले केस में भी उन्होंने जो फैसला दिया उनका फैसला बाकियों से सबसे मुख्तलिफ है, और मैं समझता हूँ वो करीन इंसाफ, ज्यादा करीन इंसाफ है। इनको उन्होंने नशिस्तें नहीं दी, इनको पीटीए वालों को। और फिर आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब जो हैं ये लाहौर लश्कर लेके चढ़ाई कर रहे थे 25 मई को, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बन गया था, 5 रुकनी बंदयाल साहब थे, वज़ाहर नकवी साहब थे उसमें, याहिया फरीदी साहब भी थे, एजाज अल हसन, मुनीब अख्तर साहब। इन्होंने कह दिया था जनाब पता नहीं H10 पता नहीं कहाँ पे डी चौक में नहीं जाना, तो वहाँ आप इनको जनाब बंदोबस्त करके दें, लेकिन ये डी चौक में चले गए थे, और फिर उन्होंने हुकूमत ने दरख्वास्त दे दी तहरीर अदालत की,
तो वहां जब ये बेंच वाले कह रहे थे कि जनाब हो सकता है उन तक पैगाम ही ना पहुंचाओ, जैमर शैमर लगे हुए, तो फिर उस तहीन अदालत की दरखास्त पे ये जो जज थे बंदयाल साहब, इन्होंने ये कहा था जनाब चलो ना वजाहत मांग लेते हैं, शो का नोटिस जारी नहीं करते या नोटिस जारी नहीं करते, उनसे वजाहत मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं कि वो क्यों डी चौक में गए हमारे हुक्म के बावजूद। जाइए अफरीदी साहब ने वहीं बेंच में उन्हें टोक दिया था और कहा था कि जनाब मेरे ख्याल में ये तहीन अदालत बनती है, मैं बेंच के बाकी 4 अरकान जो हैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, तो मेरे ख्याल में उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। वैसे भी ये अदालत में जब उनका वकील मौजूद है, उसके सामने ये हुक्म जारी हो रहा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जनाब हो सकता है इमरान खान को पता ही ना हो, क्लाइंट को पता ही ना हो, उसके वकील को तो पता है ना। तो बहरहाल इन्होंने ये उस पर किया था रिया अफरीदी साहब ने। अब बातें वहां ये हो रही हैं, जैसे मैंने भी खदशे का इजहार किया कि याहिया अफरीदी साहब हो सकता है, जैसे कल मैंने कहा था कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी शख्सियत जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, पेशगोई नहीं की जा सकती, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो अगला कदम क्या होगा या वो क्या सोच रहे हैं। उनके फैसलों के हवाले से जो उनकी प्रोसीडिंग होती है अदालत की, उससे भी यही जो मैं अर्ज कर रहा हूँ इसी तरह की बात होती है। तो ये बातें ये हो रही हैं कि वो कहीं रिजाइन ना कर दें, और फिर ये भी बातें हो रही हैं कि याहिया अफरीदी साहब अगर रिजाइन कर गए तो हो सकता है मंसूर अली शाह साहब भी रिजाइन कर दें और मुनीब अख्तर साहब भी रिजाइन कर दें। वो तो उन्होंने आइन में लिख दिया हुआ है तरमीम में कि अगर जो रिजाइन कर देगा चीफ जस्टिस, नामजद चीफ जस्टिस, तो फिर उनके बाद जो सीनियर 3 जज होंगे जैसे अमीनुद्दीन खान साहब हैं, तो फिर उनको कंसिडर किया जाएगा, कमेटी उनको कंसिडर करेगी। बहरहाल ये तो एक बात है ना, मफरूजा है ना एक, लेकिन इस मफरूजे की बुनियाद पर जो बात हो रही है वो ये है कि ये क्यों रिजाइन करेंगे, तीनों क्यों रिजाइन करेंगे, क्यों इस्तीफा देंगे। भाई मेरे जो जुडिशियल कमीशन है उसमें ये तीनों शामिल होंगे। जो 26 आईनी तरमीम के बावजूद जुडिशियल कमीशन जो है उसमें 3 सीनियर 3 जजों ने चीफ जस्टिस होना है और एक जो आईनी बेंच बनना है उसके जो सरबराह होंगे वो उसमें शामिल होंगे जजों की तरफ से। तो ये क्यों उसको छोड़ेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो जजों के खिलाफ कार्रवाई करती है उसमें भी ये तीनों शामिल होंगे, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर और मुनीब अख्तर साहब। 2 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के सीनियर 3 चीफ जस्टिस समान होंगे। तो ये क्यों छोड़ेंगे, इनको छोड़ने का क्या फायदा है। और दूसरी बात यह है कि वो मैंने कहा ना मुनीब अख्तर साहब के हवाले से तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही कि उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मंसूर अली शाह साहब के हवाले से वहाँ बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि लॉबिंग कह लें या जो कुछ भी कह लें, वहाँ जो गुफ्तगू हो रही है उससे ये लगता है कि ये जो तासर है ना कि 26वीं आईनी तरमीम मंसूर अली शाह साहब को हटाने के लिए लाई गई है, इस तासर की नफी हो रही है। और इस हवाले से बड़ी दलीलें हैं उन लोगों के पास कि जनाब जो इनका माजी रहा है मंसूर अली शाह साहब का, ये भी इनके जो फैसले माजी के फैसले हैं वो मतनाज़ा नहीं है। सिर्फ एक फैसला है, ये वाला जो फैसला भी आया है मखसूस नशिस्तों वाला, ये उस पर भी अभी नजरसानी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है दोबारा। और फिर इन्होंने जो हुकूक इंसानी के लिए काम किए हुए हैं और जो माहौलियात के लिए काम किए हुए हैं, और ये इस हवाले से ग्रीन बेंचेस इन्होंने बनाए थे लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस थे, तो इस हवाले से वो कहते हैं आलमी सतह पे एक अच्छा चेहरा है पाकिस्तान का बतौर चीफ जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का। और फिर वैसे भी आईनी बेंचों की तश्कील के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो सिर्फ ये चोरियां, डकैतियां, कत्ल, जमीनों के झगड़े, टैक्सों के मामला वही देखेगी ना। ये आईनी मामला जो हैं, जो आप ज्यादातर सियासी मामला आईनी ही मामला होते हैं, तो वो तो इनका इख्तियार ही नहीं होगा। तो इसमें क्या हर्ज है। ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं जनाब क्या हर्ज है अगर ये तहरीक शरीक मुकला की ये वो एक बेयकीनी की सूरत खड़ी किए रखेंगे, इंतशार पर आए रखेंगे। अगर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो ये इंतशारी जो हैं ये नाकाम हो जाएंगे। ये वहां बात हो रही। तो मैंने उन साहब से पूछा, वो अंदर इन है काफी और फैसला करने वालों में शामिल है, तो मैंने कहा जनाब 3 है, उनको कुछ नहीं पता। ये पहले मुझे वो खाते रहे कि कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता।
तो मुनीब अख्तर को क्या है, ये उन्होंने वैसे मुझे कहा, लेकिन मुझे समझ आ गई वो ये तंज़ी अंदाज में या किसी और अंदाज में वो बात कर रहे थे। फिर मैंने कहा जनाब चलो छोड़िए उनको, अगर आपने फैसला करना है तो अगर आपने फैसला करना हो, सॉरी है नहीं, तो फिर आप किसको जो है नामजद करेंगे? तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो मंसूर अली शाह को करूंगा। यानी इस तरह की बातें वहां हो रही हैं। और दूसरा जो दड़ा है जो ये चाहता है कि जनाब जो सम्राट है 26 महीने तरमीम के, वो जो है वो याहिया अफरीदी की शक्ल में सामने आए, यानी मंसूर अली और मुनीब अख्तर दोनों आउट हों। वो ये कहते हैं कि जो ये इंतशारी टोला है जो तहरीक चला रहा है, अगर तो आप ये मंसूर अली शाह साहब को ले आते हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने फिर भी बाज नहीं आना, उन्होंने फिर आईनी बेंचों के खिलाफ तहरीक शुरू कर देनी है, क्योंकि उनका मतवा नजर कुछ और है। और फिर दूसरा जो ये हुकूमत के वकील है ना, वो ये कहते हैं कि ना ये तहरीक चला ही नहीं सकते, इस हवाले से उनके पास अपने दलाइल है। इस तरह की बातें हो रही। आज जो है ये मामला जो है ये खुलेगा याहिया अफरीदी साहब या मंसूर अली शाह साहब। अच्छा, ये 12 रुकनी कमेटी है ना, इसमें 3 लोग जो हैं, अली जफर साहब, गौहर अली खान और हामिद रजा, ये तो लाजमी तौर पे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का नाम लेंगे। पीछे रह गए 9, उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, और रना अंसार जो हैं वो MQ की तरफ से हैं। तो ये 8 बंदे चाहिए इनको, और 3 तो वो निकल गए ना 12 में, तो पीछे रह गए 9। अब 9 में से 8 बंदे या 9 के 9 जो हैं ये फैसला करेंगे। अगर मंसूर अली शाह साहब को वो नहीं चाहते तो फिर इन्होंने ये फैसला करना है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब जो है उनको नामजद किया जाए। तो बार इस तरह का वहां जो है माहौल जो है वो चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयां जो है वो की जा रही हैं, और किसी को 100% नहीं पता कि जनाब कौन आ रहा है। इस तरह की बातें हो रही। पर वो शख्सियत जिनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा अगर मैं होता तो मैं तो मंसूर अली शाह के हक में वोट देता। देखें आज सूरत जो है वो क्लियर हो जाएगी, सबको इंतजार है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।